नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम के वॉइस पर। दोस्तों आज हम बड़ी सुंदर सी कहानी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। दोस्तों हमारी आज की कहानी है युक्ति से मुक्ति। दोस्तों एक दिन एक किसान फाड़वे से कुछ खोद रहा था कि उसे सोनों की मोहरों से भरा हुआ संदूक मिला। उसने सोचा यदि इसे अभी ले जाऊंगा तो सब लोग जान जाएंगे, बड़ा हो हल्ला मचेगा और यदि सरकार को पता लग गया तब तो इससे मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। वह संदूक को वहीं छिपाकर रख गया और सारी बात अपनी घरवाली से कह सुनाई। उसकी स्त्री बड़ी बातूनी थी, झूठी सच्ची कहने में उसे बड़ा मजा आता था। उसकी उससे और उसकी इससे कहते फिरना उसका काम था। इस काम के लिए वे गांव भर में बदनाम थी। वह कोई भी बात छिपा नहीं सकती थी, चाहे घर की हो या बाहर की। फिर इस बात को ही कैसे छिपाती? उसने अपनी पड़ोसिन से कहा, पड़ोसिन ने दूसरी से और दूसरी ने तीसरी से। बस फिर क्या था, बात की बात में ये बात सारे गांव में बच्चे बच्चे के मुहारों का संदूक मिलने का पता चल गया है। तो वह बहुत घबरा गया, पर अब क्या हो सकता था। उसे अपने पर ही क्रोध आने लगा कि उसने मूर्ख स्त्री को ये बात क्यों बताई, जबकि ये जानता था कि वह सबसे कहती फिरेगी। आखिर उसने एक उपाय सोच निकाला। दूसरे दिन वह सुबह ही उठा और बाजार को चल दिया। वहां उसने कुछ मछलियां, एक खरगोश और कुछ केक, डबल ब्रेड खरीदी। उन सबको लेकर वह सीधा वहीं पहुंचा जहां उसे मोहरों से भरा संदूक मिला था। उसने मछलियों को पेड़ की टहनियों पे लटका दिया। वह अपने साथ एक मछली पकड़ने वाला जाल भी लेता चला गया था। जाल को उसने पास ही बहती नदी में फैला दिया और खरगोश को उसमें फंसा दिया। उसके बाद केकों की बारी थी। उन्हें भी उसने छोटे छोटे पौधों पर लटका दिया। इतना कुछ कर चुकने के बाद वह लौट आया। घर पहुंचते ही उसने अपनी घरवाली से कहा, चलो जंगल से मछलियां ले आए। मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूं कि वृक्षों की टहनियों में मछलियां लटकी हुई हैं। जंगल में मछलियां? उसकी स्त्री ने बड़े आश्चर्य से बात को दोहराते हुए पूछा, तुम क्या कह रहे हो जी? तुम्हारा दिमाग तो कहीं खराब नहीं हो गया है? चलो मेरे साथ और देख लो, किसान ने उत्तर दिया और वह दोनों जंगल की ओर चल दिए। वे अभी बहुत दूर नहीं गए थे कि किसान की स्त्री को वृक्षों की टहनियों से लटकी हुई मछलियां दिखाई दी। जरा इस ओर तो देखो, उसने अपने पति से कहा। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। आखिर मेरी बात ठीक निकली ना? तुम तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करती थी। अब बताओ, किसान बोला। उन दोनों ने मछलियों को टहनियों से उतारा और टोकरी में रख लिया और उसके बाद वे कुछ और आगे बढ़े। कुछ कदम आगे चलने पर किसान की स्त्री ने देखा कि पौधों के साथ केक लटक रहे हैं। वह फिर आश्चर्य से एकटक उन केकों को देखने लगी। उसने कहा, आज एक से बढ़कर एक अनोखी चीजें दिखाई दे रही हैं। जरा इस तरफ तो देखो। उसने किसान को पास खींचते हुए कहा, कितने बढ़िया बढ़िया केक इन पौधों पर लटक रहे हैं। किसान ने उत्तर दिया, क्या तुम नहीं जानती हो कि कल रात को केकों की वर्षा हुई थी? उसकी स्त्री ने उन पौधों पर से जी भर के केक उठाकर अपनी टोकरी में डाल लिए। वे दोनों फिर आगे को बढ़े। कुछ दूर चलने पर वे नदी के किनारे पहुंच गए। किसान ने कहा, मुझे प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पी ले। वह अपनी स्त्री को उस स्थान पर खड़ा कर गया जहां उसने जाल फैलाकर खरगोश को उसमें फंसा रखा था और स्वयं उस स्थान से जरा एक ओर हटकर पानी पीने लगा। उस स्त्री की नजर उस जाल पर पड़ी। ध्यान से देखने पर उसमें कोई चीज फंसी हुई दिखाई दी। वह जोर से चिल्लाई, देखो इधर आओ। वहां जाल में फंसी हुई कोई चीज दिखाई दे रही है, परंतु वह मछली नहीं, कुछ और ही है। किसान भीतर से तो सब कुछ जानता ही था कि आज सुबह वह ये सब करके गया है, किंतु इस समय वह इस ढंग से सब कुछ कर रहा था जैसे ये बात उसके लिए भी उतनी ही नहीं है जितनी उसकी स्त्री के लिए है। किसान ने झटपट आकर उस जाल को बाहर निकाला। देखा तो उसमें एक मोटा ताजा खरगोश फंसा हुआ था। दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी स्त्री को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
पानी में खरगोश कैसे फंस सकता था, किंतु आज तो इससे पहले भी वह ऐसी 2 और बातें अपनी आंखों से देख चुकी थी। आश्चर्य और प्रसन्नता के साथ उसने खरगोश को भी टोकरे में रख लिया। वह सोचने लगी, देखो अभी कौन सी अनोखी घटना घटती है। अब किसान उसे लेकर वहां पहुंचा जहां सोने की मोहरों से भरा संदूक छिपा कर रखा था। वह एक वृक्ष के पास जाकर उसके कोटर में घुसा और जमीन की तरफ उतरने लगा। वह नीचे से उस संदूक को उठा लाया और अपनी स्त्री को दिखाने लगा। उसके बाद उसने मोहरें निकालकर दूसरी जगह गाड़ दी और दोनों वापस घर आए। जब वे अपने घर पहुंचे तो देखते क्या है कि थानेदार दरवाजे पर बैठा इंतजार कर रहा है। जो कुछ किसान ने सोचा था वही हुआ। उसकी स्त्री आज सुबह पनगढ़ से पानी लाने गई थी तो सबसे कह आई थी कि मेरे पति को सोने की मोहरों से भरा एक संदूक मिला है। इस बात का पता गांव के बच्चे को लग चुका था। बात पहुंचते पहुंचते थानेदार के कान में पड़ी। वह उसकी जांच पड़ताल करने आया था कि वास्तव में क्या बात है। उसने किसान से कहा कि वह इन मोहरों को सरकारी खजाने में जमा करा दे, क्योंकि इस प्रकार के धन पर सरकार का ही अधिकार होता है। किसान ने थानेदार से कहा, मुझे तो मोहरे बोरे कुछ नहीं मिली, आपसे किसने कहा है? थानेदार ने उत्तर दिया, तुम्हारी घरवाली ने गांव के लोगों से कहा। उसने, मैंने सुना। अच्छा तो ये बात है, किसान ने कहा। वह तो कुछ भी कहे, उसकी किसी बात पर विश्वास मत कीजिए। वह तो पागल है, पागल। कभी कभी वे बड़ी विचित्र बातें किया करती है। देखना, चाहो तो उसे कुछ पूछ कर देख लो। थानेदार ने किसान की स्त्री को बुलाया और पूछने लगा, क्या तुम्हारे पति को मोहरे मिली हैं? हाँ हाँ मिली हैं, किसान की स्त्री ने जवाब दिया। ए मोहरे उसे मिली किस जगह? थानेदार ने दूसरा सवाल पूछा। और उस बारे में तुम्हें जो कुछ भी मालूम है हमें बता दो। फिर क्या था, उसने सारी कहानी सुनानी आरंभ कर दी। पिछले दिन मेरे पति जब शाम को घर लौटे तो कहने लगे कि मुझे जंगल में सोने की मोहरों से भरा एक संदूक मिला है। आज सुबह ही हम दोनों जंगल में गए और मछलियां पकड़ लाए। जंगल में मछलियां? थानेदार ने बड़े आश्चर्य से पूछा। कैसी पागलपन की बातें कर रही हो? अच्छा खैर बताओ, किसान की स्त्री ने फिर कहना प्रारंभ किया। नहीं, ये बिल्कुल सच है। हमें एक वृक्ष पर कुछ मछलियां मिली और थोड़ी दूर आगे चलने पर पौधों से लटके हुए केक मिले। एक एक पिछली रात बरसे थे और वहां पड़े हुए थे। फिर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो नदी आ गई। नदी में जाल फंसा हुआ एक खरगोश मिला। इसके बाद एक वृक्ष की जड़ों में बने गड्ढे में से हमें वे मोहरें मिली। किसान जोर का ठहाका मारकर कहने लगा, सुन लिया आपने? मैंने पहले ही कहा था ना कि वह पागल है। क्या आप सब इन बातों पर विश्वास कर सकते हैं? क्या कभी आपने वृक्षों पर मछलियां, पौधों पर बरसे हुए केक और नदी में जाल में फंसा हुआ खरगोश देखा है? थानेदार ने स्वीकार किया कि ये सब बातें गिरी बकवास हैं और सचमुच वह स्त्री पागल है, और वह वापस चला गया। बाद में किसान उन मोहरों को घर लौटा लाया। दोस्तों, इसी तरह हम अपनी बुद्धि और दिमाग को लगाकर किसी भी परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। आज की कहानी युक्ति से मुक्ति आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एमके वॉइस पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने संपूर्ण परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।